हे माता दुर्गा, आपकी इस वीडियो को जो भी भक्त लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 5 बार जय मां दुर्गा लिखें। उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना, उसकी झोली हमेशा खुशियों से भरे रखना। भक्तों लाइक जरूर करें। भक्तों, चैत्र माह में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि इस साल 2025 में 30 तारीख से शुरू हो चुकी है। इस बार की नवरात्रि बेहद ही खास और चमत्कारिक नवरात्रि होने वाली है, क्योंकि इस बार माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ चुकी है। आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। इस नवरात्रि अगर आप धनिया का यह एक उपाय कर लेते हैं तो माता रानी स्वयं आपके घर दौड़ी चली आएंगी और आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। अगर आप चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में कुछ खास उपाय अपना लेते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। आज हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आपने नवरात्रि के दौरान कर लिया तो इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा। इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर भूलोक में पधारी हैं, जो कि बहुत ही शुभ और कल्याणकारी संकेत माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जब माता दुर्गा पालकी पर आती हैं तो यह उनके भक्तों के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती हैं। भक्तों को इस दौरान भक्ति का पूरा लाभ मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है और मां दुर्गा का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब सवाल यह उठता है कि नवरात्रि में की गई पूजा की सामग्री का क्या किया जाए। कई लोग जाने अनजाने में पूजा के बाद बची हुई चीजों को गलत तरीके से बहा देते हैं या फेंक देते हैं, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि अखंड दीपक की बाती, बचा हुआ तेल, जौ, चावल और अन्य पूजन सामग्री को सही तरीके से कैसे उपयोग में लाया जाए। अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाते हैं तो उसकी बाती को बाद में किसी पवित्र स्थान में रखें या किसी तुलसी के पौधे के पास डालें। जो तेल बच जाए उसे घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। हरे भरे जौ को बहाने की बजाय इन्हें किसी पवित्र नदी में बहा सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं, ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव बना रहे। चैत्र नवरात्रि 2025 में कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है, ताकि सही समय पर पूजन और व्रत का पालन किया जा सके। इन दिनों में कोई गलती न हो, इसके लिए जरूरी है कि हम हर पूजन सामग्री का उचित उपयोग करें और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2025 शुरू हो चुकी है। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च 2025 रविवार से शुरू हो चुका है और समापन 6 अप्रैल 2025 रविवार को होगा। इस बार चैत्र नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जो पूजा पाठ और हर शुभ कार्य के लिए बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। इसके अलावा इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है, जिससे इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसी दौरान कन्या पूजन भी किया जाएगा, जो माता रानी की विशेष कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। लेकिन भक्तों, नवरात्रि में कई लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा के बाद सामग्री का सही उपयोग नहीं करते, जैसे कि चावल, श्रृंगार का सामान, जोत की जली हुई बत्तियां, देवी का सिक्का। इन सब को अक्सर लोग जाकर नदी में बहा देते हैं या कहीं भी रख देते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। आप सोचिए, मां दुर्गा खुद अपने भक्तों को प्रसाद देकर जाती हैं, आशीर्वाद देकर जाती हैं, लेकिन अगर हम उस प्रसाद का सही उपयोग न करें तो फिर हमें उसका पूरा लाभ कैसे मिलेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर आपके पास कुआं हो लेकिन आप उसमें से पानी न निकालें तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी। ठीक इसी तरह जब मां दुर्गा आपको प्रसाद के रूप में आशीर्वाद देकर जाती हैं और आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते तो उसका फल नहीं मिल पाता। इसीलिए भक्तों,
नवरात्रि के बाद इस प्रसाद का सही तरीके से उपयोग करना बेहद जरूरी है। अगर सही तरीका अपनाया जाए तो जीवन में चल रही परेशानियां, गरीबी, रोग दोष और तकलीफें खत्म हो सकती हैं। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो सकती है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की पूजा सामग्री का सही उपयोग कैसे करना चाहिए ताकि मां दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहे और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। चैत्र नवरात्रों के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निधन रह जाते हैं? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनेगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप चैत्र नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और यह जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोगी हो सके। भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं, दुर्गा मां को जो हम चढ़ते हैं, वही चावल की हम बात कर रहे हैं, न कि ढेर सारे चावल रहते हैं। उनकी जो दुर्गा मां को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां अपने 9 दिनों तक दुर्गा मां की पूजा की। दुर्गा मां ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया, सीधे नदी में जाकर के बहा दिया? ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं भक्तों, पिछली वाली वीडियो में भी हम आप लोगों को चैत्र नवरात्रि की जानकारी उसमें भी बताया है। जो चैत्र नवरात्रि में जो बचे हुए दुर्गा मां के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्य भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके कहते हैं, उसमें डाल दीजिए, कुछ ढह स्थान पर रख दीजिए। अब इसके फायदा सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं, आप इस धूप में सुख करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं, इसे भी धन पेटी अर्श में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं, दुर्गा माता को चढ़े हुए भक्तों से सिद्ध होते हैं। दुर्गा मां को चढ़े होने के कारण चैत्र नवरात्रि में दुर्गा माता साक्षात विराजित रहती है। तो ये जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि भक्तों आप इस प्रकार के चावल को आप कहते हैं तो आपके शरीर में भक्तों आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाएं तो उसे चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए भक्तों, इसे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष भी आदि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है और भक्तों दुर्गा मां की आपको कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा मां की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जी ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते और आप जहां भी चले जाइए, जी भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और भक्तों आपको एक बात और बता दें कि कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा कहते हैं, आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं, दुर्गा मां को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं दुर्गा मां के लिए, 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेगी, जो भी दुर्गा मां को चढ़ा हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगे, तब तक अगर साक्षात स्वयं का भी उनके पास यमराज आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट के लिए, तो उनके बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे महिला को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती। इसीलिए भक्तों ध्यान रखें कि जो बचा हुआ दुर्गा मां को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान है, माता बहनों को देना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में धनिया के दाने का चमत्कारी उपाय माता दुर्गा की कृपा से पाएं धन और समृद्धि। चैत्र नवरात्रि का पावन समय माता दुर्गा की भक्ति और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यह 9 दिन न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और धन वृद्धि के लिए भी बहुत प्रभावशाली होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो मां दुर्गा की कृपा से
जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे ही एक चमत्कारी उपाय के रूप में धनिया के दाने का प्रयोग किया जाता है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। धनिया के दाने का महत्व और नवरात्रि में इसका प्रभाव। धनिया, जिसे संस्कृत में धन्यम कहा जाता है, नाम से ही यह धन से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनिया का संबंध चंद्रमा और बुध ग्रह से है, जो मानसिक शांति और व्यापार में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा को धनिया अर्पित किया जाता है, तो यह माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। धनिया के दाने का विशेष उपाय। धन और बरकत के लिए नवरात्रि के पहले दिन जब आप कलश स्थापना करें, तो उसी समय इस उपाय को भी शुरू करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने एक लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर एक मुट्ठी साबुत धनिया के दाने रखें। इसके बाद माता रानी को यह धनिया अर्पित करें और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी धन की कमी न हो और आर्थिक रूप से आप सदैव समृद्ध रहें। नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद इन धनिया के दानों को कुछ देर तक माता के चरणों में रहने दें और फिर इन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, गल्ले या पैसे रखने के स्थान पर रख दें। यदि आपके पास तिजोरी नहीं है, तो इन्हें अपने पर्स में भी रखा जा सकता है। इससे धन की बढ़ोतरी होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। पूरे 9 दिनों तक करें यह उपाय। यदि आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक यह उपाय करें, तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। हर दिन पूजा के बाद माता को थोड़ा थोड़ा धनिया अर्पित करें और फिर उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखें। इसके अलावा नवमी के दिन विशेष रूप से इन धनिया के दानों को हवन सामग्री में मिलाकर आहुति दें, जिससे माता दुर्गा और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। गंगाजल और धनिया का विशेष उपाय। यदि आपके घर में बार बार आर्थिक संकट आ रहा है या धन नहीं टिक रहा, तो एक और विशेष उपाय किया जा सकता है। नवरात्रि के पहले दिन से ही धनिया के कुछ दाने गंगाजल में भिगोकर एक छोटी पोटली बना लें और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और बुरी नजर तथा नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। यह व्यापार में सफलता पाने के लिए भी बहुत प्रभावी माना जाता है। धनिया के दाने से दीपक जलाने का उपाय। नवरात्रि में एक और बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय किया जा सकता है। जब आप माता दुर्गा की आरती करें, तो दीपक में घी या तिल के तेल के साथ कुछ धनिया के दाने डालकर जलाएं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो व्यापार में नुकसान झेल रहे हैं या जिनके धन संबंधी फैसले गलत हो रहे हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए धनिया का उपाय। यदि किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है और वह इससे छुटकारा पाना चाहता है, तो नवरात्रि के दौरान यह उपाय बहुत कारगर सिद्ध होता है। नवरात्रि के आखिरी दिन धनिया के कुछ दाने लेकर माता के चरणों में रखें और श्री सूक्त का पाठ करें। फिर इन दानों को घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। इससे घर में धन की बरकत बनी रहती है और धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलती है। हल्दी और धनिया का उपाय। 2 गुना लाभ। अगर आप चाहते हैं कि घर में सिर्फ धन ही नहीं बल्कि सुख शांति भी बनी रहे, तो नवरात्रि के दौरान हल्दी और धनिया को मिलाकर माता को अर्पित करें। हल्दी को भी बहुत शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है। जब आप पूजा में हल्दी और धनिया एक साथ चढ़ाते हैं, तो यह मां लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों को प्रसन्न करता है, जिससे धन की कमी नहीं होती और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। सफलता के लिए धनिया और लाल धागे का उपाय। अगर आपको अपने करियर या बिजनेस में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, तो नवरात्रि में यह उपाय करें। पूजा के बाद धनिया के कुछ दानों को लाल धागे में बांधकर अपने दाहिने हाथ में धारण करें या इसे अपनी जेब में रखें। यह उपाय बाधाओं को दूर करता है और आपको सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। नवरात्रि में इन बातों का रखें ध्यान। धनिया का यह उपाय तभी प्रभावी होगा जब इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए।
साथ ही नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करें, झूठ न बोलें और नकारात्मक विचारों से बचें। जितना अधिक आप अपने मन को शुद्ध और शांत रखेंगे, उतना ही अधिक आपको इस उपाय का लाभ मिलेगा। माता दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख, शांति और धन की प्राप्ति। नवरात्रि का यह उपाय सिर्फ धन प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि माता रानी की कृपा पाने के लिए भी किया जाता है। जब माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं, तो वे न केवल धन संपत्ति देती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। इसलिए इस उपाय को पूरे विश्वास और आस्था के साथ करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर यह उपाय पूरी श्रद्धा और सही विधि से किया जाए, तो माता दुर्गा और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में धन, सुख और समृद्धि का वास होता है। इस नवरात्रि धनिया के इस चमत्कारी उपाय को अपनाकर आप भी अपने जीवन में धन, बरकत और खुशहाली ला सकते हैं। भक्तों, जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो दीपक का बच्चा तेल होता है, वह नवरात्रि में जो दीपक आप लोग जलते हैं, तो क्या होता है, 9 दिन तक जाट जलने के कारण दीपक में जो तेल बचा हुआ होता है, जागृत अवस्था में होता है। और भक्तों, जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाई है। आपने देखा होगा, सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उसे मूर्ति की पूजा नहीं होती। इस मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो भक्तों, खाने का मतलब है कि दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है, जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो मैं आप क्या करें, जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, आप अपने सिर में लगाइए, अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपके साथ हिस्सों में लगाना होता है, तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो यह दुर्गा मां की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 2 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ऊंझा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको 1 साल के लिए दीपक का बचा हुआ तेल बचाकर रखें। फिट होता है, सर, दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर उन वर्ष कभी कभी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा के कारण सिर दर्द हो है, तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी ग्रह है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है। 7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सर पर, हाथ, कोहनी, या फिर आप अपने दिल के स्थान पर लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपके साथ हसन का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। भक्तों, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलते हैं, या फिर आप गोबर के उपले लाते हैं, या फिर आप दुर्गा मां के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों, भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है, वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बैटर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहाँ जाए, गोबर के उपले की भस्म रखी है, क्योंकि दुर्गा मां को हम जो कच्ची धूप जलते हैं, उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसमें नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बना दीजिए। बाकी काम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, जो भस्म होती है, इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है, इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है, और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपका जो सोचने समझने की क्षमता है, इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं, उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों की कार्य को करने के लिए जाएंगे, उसे कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है,
दुर्गा माँ के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जल करके रखी है, उसे भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाइए। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उसे हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सर दर्द हो रहा है, सर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपकी हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बढ़ाव को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे, अपने छोटे बच्चों को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बंद देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बंद देते हैं। सारी अगर भक्तों आप भस्म का तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है। सोने पर सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं, आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों, यदि आपके लिए जानते हैं कि दीप की बाती का क्या करना चाहिए, आप में से अधिकतर लोग या तो नदी में बहा देते हैं, और अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। भक्तों, दीप की बात ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुना, जो कि बात ही को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की को अपनी भुज में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात दुर्गा माता का आशीर्वाद होता है, यह साक्षात दुर्गा माता की कृपा होती है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं, और आपको नवरात्रि में किसी भी दिन 1 रुपये का सिक्का अपने घर में इस जगह पर रख देना है। आपके जीवन में आपको अपार सुख मिलेगा, अपार धन मिलेगा, और अचानक से भी आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति होगी। अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन, ठीक है ना, 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय कर लेते हैं, चाहे तो आप 7 दिन कर लें, अष्टमी को कर लें, नवमी वाले दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। 1 रुपये का सिक्का जो है यह आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन में धन को खींच कर ले आएगा, और माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ज्यादा सुख माँ आपको आपके जीवन में दे देंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो नवरात्रि होते हैं, 9 के 9 दिन नवरात्रि में बहुत ही उत्तम होते हैं। विशेषकर चैत्र नवरात्रि जो होते हैं, देखिए चैत्र नवरात्रि में हिंदी का नववर्ष भी शुरू हो जाता है। यानी हमारा जो नया साल होता है वह चैत्र नवरात्रि से ही शुरू होता है, और आने वाला आपका जो नया साल है आपके जीवन का, यह बहुत उत्तम जाए, और आपको अपने जीवन में हमेशा धन मिले, सुख मिले, समृद्धि आपके घर में बढ़े। तो आपको यह उपाय विशेषकर जरूर करना चाहिए। तो जल्दी से बात कर लेते हैं, उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है और उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो 1 रुपये का सिक्का लेना है। यहां पर आप 5 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं। 1 रुपये का सिक्का साबुन या डिटर्जेंट से अच्छे तरीके से आपको क्लीन कर लेना है, साफ कर लेना है। थोड़ी सी यहां पर आपको रोली लेनी है, ठीक है ना। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती का, और आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। शाम के समय में, नवरात्रि में किसी भी दिन 1 रुपये का सिक्का आपको अपने घर में मां लक्ष्मी की कोई मूर्ति प्रतिमा है उसके आगे रखना है, और उस 1 रुपये के सिक्के के ऊपर आपको रोली लगानी है, ठीक है ना। पहले आप मां को रोली का तिलक लगाएंगे, लक्ष्मी मैया को तिलक लगाएंगे। उसके बाद 1 रुपये के सिक्के पर उसी उंगली से, उसी रोली से तिलक लगाना है। थोड़े से चावल, ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो, थोड़े से चावल उसी 1 रुपये के सिक्के के ऊपर डाल देंगे, ठीक है ना, और घी का दीपक जला देंगे। अब मां से प्रार्थना कर लेंगे कि हे मां, हमारे जीवन में जो भी धन की कमी है उसे आप दूर करें, और हमेशा हमें हमारे जीवन में सुख मिले, धन मिले, हमारे धन में कभी भी फिजूल खर्ची ना आए, कभी भी हमारा धन बर्बाद ना हो, ऐसी प्रार्थना कर लेना। और 1 रुपये का सिक्का मां की मूर्ति या प्रतिमा के सामने नवरात्रि में किसी भी दिन शाम के समय में उनको अर्पित कर देना, ठीक है ना। अब आपने चाहे ये उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन किया है, 7 दिन किया है, अष्टमी को किया है, नवमी को किया है, जिस दिन भी किया है, आपको क्या करना है कि इस 1 रुपये के सिक्के को आपको ऐसे ही रख के रहने देना है, ठीक है ना।
अब जिस दिन नवमी तिथि होती है, नवमी होती है, ठीक है ना? नवमी के दूसरे दिन आपको क्या करना है कि इस 1 रुपये के सिक्के को उठाना है और इसके साथ आपको एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लेना है। उसके अंदर इस 1 रुपये के सिक्के को रखना है और इस 1 रुपये के सिक्के को आपको हमेशा अपनी तिजोरी में रखे रहने देना है। जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहां पर रख के रहने देना है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आप देखेंगे कि धन आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा, रुकना शुरू हो जाएगा। फिजूल खर्ची बिल्कुल आपके जीवन से बंद हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया। मां का आशीर्वाद इस रुपये में होता है और यह रुपये जब आप अपने घर में रखते हैं, 1 रुपये का सिक्का अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो मां लक्ष्मी हमेशा आपके धन को बढ़ाने का काम करती हैं। धन वृद्धि हमेशा आपके जीवन में बढ़ती चली जाती है। और जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं रुकता, हमारे पर्स में नहीं रुकता, वो लोग क्या करें कि इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 रुपये का सिक्का आप अपनी तिजोरी में रखें, एक आप अपने जेब में रखें, तब आपको क्या करना है? 2 सिक्के, 1 1 रुपये के 2 सिक्के मां की लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रखना है और 1 रुपये का सिक्का अपने जेब में रख लेना है और एक अपनी तिजोरी में। तो यह एक उपाय आपको नवरात्रि के दिन विशेषकर जरूर करना चाहिए। और अष्टमी और नवमी का दिन तो बहुत ही बड़ा होता है, उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको नवरात्रि में विशेषकर जरूर करना चाहिए। तो देखिए, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको महादेव का आशीर्वाद मिलता है, माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। और इन दोनों का आशीर्वाद जब आपको मिल जाता है तो मान के चलिए कोई भी इच्छा आपकी अधूरी नहीं रहती है। कोई भी इच्छा आपकी अधूरी नहीं रहती है। ऐसा कोई काम आपका नहीं होता है जो अटके या ना बने। कोई अड़चन आपके काम में नहीं आती है। जब आप महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं, मां पार्वती को प्रसन्न कर लेते हैं, तो देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख बहुत है, कष्ट बहुत है, उन्हें भी विशेषकर नवरात्रि के दिनों में महादेव का पूजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि बिना महादेव की पूजा के आपकी जो पूजा होती है वह एक तरह से अधूरी होती है। तो आपको करना क्या है? आपको अपने घर का एक लोटा शुद्ध जल लेना है और एक देसी घी का दीपक लेना है। अब यह उपाय आप किस समय करेंगे? शाम के समय कर लें, ठीक है ना? सबसे पहले आपको क्या करना है? महादेव को एक लोटा जल अर्पित करना है और एक देसी घी का दीपक महादेव के मंदिर में आपको लगाना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। जो व्यक्ति इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेता है, उसके जीवन से हमेशा के लिए धन की कमी दूर हो जाती है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा उसके ऊपर बरसती है और महादेव का ऐसा आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिल जाता है कि साक्षात आकर काल भी उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। उस व्यक्ति के घर परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, उनके जीवन में कोई संकट, कोई दुख नहीं आता है। तो यह एक ऐसा उपाय है कि अगर आप महादेव की पूजा नवरात्रि में करते हैं, उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो मां गौरा आपसे बहुत प्रसन्न हो जाती है, मां लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। देखिए, जो लोग अपने जीवन में अचानक से आने वाले संकटों से परेशान रहते हैं, अचानक से घर में कोई विपदा आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, उन्हें भी नवरात्रि के दिनों में महादेव का पूजन विशेषकर जरूर करना चाहिए। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, नवरात्रि के जो दिन होते हैं, इन 9 दिनों में मां हमारे घरों में आती हैं और हमारे घर में मां का वास होता है। मां लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो देखिए, ये 9 दिन जो हैं, इन 9 दिनों में आप कोई भी दिन, ठीक है ना, कोई भी एक दिन अगर इस उपाय को करते हैं जो अब हम आपको बताने वाले हैं, तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आते हैं, कभी भी संकट नहीं आते हैं और आपको अपने जीवन में हर समस्या का हल भी मिल जाता है। आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसी कंडीशन में, सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपको लगता है कि इससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। कैसे अपने जीवन में हम इस दुख से बाहर निकलेंगे? कैसे हमारे जीवन की ये कमी दूर होगी? जैसे कि किसी के पास धन की कमी है तो वो व्यक्ति सोचता है कि मेरी निर्धनता कब दूर होगी। किसी व्यक्ति के घर में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत खराब है
तो वो व्यक्ति क्या सोचता है कि भले ही घर में धन ना हो लेकिन हमारे घर के जो सदस्य हैं वो हमेशा स्वस्थ रह, उनको कभी कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, है ना। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे ये चीज लेनी है, नहीं ले पाते हैं। उन लोगों के लिए एक चीज को लेना ही उनका एक सपना बन जाता है। तो आपकी सारी इच्छा और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जब आप इस तीसरे उपाय को कर लेते हैं। आपको क्या करना है, यहां पर 7 फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है ना। 7 फूल वाली लौंग लेनी है, एक कपूर का टुकड़ा लेना है, अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है। नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करें। उपाय आपको शाम के समय करना है। सूर्यास्त होने के बाद तो 7 लौंग जलाकर, एक कपूर जलाकर आपको मां दुर्गा की आरती करनी है। मां दुर्गा से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में कोई दुख, कोई संकट ना आए, हमारे घर परिवार के लोग हमेशा प्रसन्न रहे और हमारी सारी मनोकामनाएं को आप पूरा करें और अपनी कृपा का हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। तो देखिए, जब मां की कृपा आपके ऊपर हो जाती है तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा दुख, चाहे वह कर्ज को लेकर हो, लोन को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर आपके जीवन में कोई भी दुख हो, संकट हो, कष्ट हो, उसे मां दूर कर देती है। देखिए, मां का आशीर्वाद मिलना ही किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि वह अपने बच्चों पर कोई दुख, कोई संकट नहीं आने देती है। तो हमेशा कोशिश करें कि उनका आशीर्वाद ना हमेशा आपको मिलता रहे। आपको बता दें कि नवरात्रि में जो लौंग होती है यह बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। बिना नवरात्रि के भी लौंग बहुत महत्व रखती है। मां दुर्गा को लौंग सर्वप्रिय है। सर्वप्रिय का मतलब सबसे ज्यादा प्रिय। जिस तरह से उन्हें लाल रंग बहुत प्रिय होता है, उसी तरह से उन्हें लौंग बहुत प्रिय है। और लाल रंग और लौंग के उपाय जब आप करते हैं तो मां आपकी मनोकामना को तुरंत स्वीकार करती है, आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो यह एक उपाय आपको विशेषकर नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। किसी भी दिन आप करें, लेकिन यह उपाय करें कि 7 लौंग, एक कपूर अपने घर के मंदिर में जरूर प्रज्वलित करें। देखिए, आपके घर का जो मंदिर होता है, ये आपके घर में ऊर्जा का केंद्र भी है। पूरे घर में ऊर्जा आपके घर के मंदिर से ही फैलती है। तो इससे आपके घर से हमेशा नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहती है और आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। अच्छी चीजें हमेशा आपके घर में आती हैं। तो यह उपाय आपके जीवन को बदल देंगे और हमेशा आप अपने जीवन में सुख को प्राप्त करेंगे। तो जय हो माता रानी की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि का पर्व आ चुका है और इस नवरात्रि में यदि आप लौंग का एक जोड़ा माता रानी को 9 दिन इस तरह से चढ़ा देते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा होने में ना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि माता रानी को लौंग जो होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। और इस नवरात्रि में यदि आप एक लौंग का जोड़ा 9 दिन तक माता रानी को इस तरह से चढ़ा देते हैं, जैसा हम आपको वीडियो में बताएंगे ना, बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। आपकी सोई हुई किस्मत भी न चमक उठेगी। ऐसा आप समझ लीजिए, अगर आपकी किस्मत भी सो गई है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोई हुई किस्मत कब जागेगी, कब आपकी किस्मत चमकेगी, आपका भाग्य जो है ना, आपका भाग्य कब चमकेगा, तो आपको लौंग का यह सरल सा उपाय करना है। दोस्तों, उससे पहले आप सभी को बता दें कि चैत्र नवरात्रि का त्योहार इसे कहा जाता है, क्योंकि यह वाली जो नवरात्रि है ना, जो होली के बाद आती हैं, इन्हें चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है और लोगों के घरों में इसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। मां दुर्गा को समर्पित 9 दिनों के इस महापर्व में भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, क्योंकि ये भक्तों की मनोकामना को पूरा करने के लिए ना माता रानी उनके घरों में आती हैं। और जो व्यक्ति इन 9 दिनों में नाना माता रानी को प्रसन्न कर लेता है, उसकी कोई भी मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता है, क्योंकि माता रानी ना जब 9 दिनों तक घरों में आती है, ना भक्तों के तो भर भर के आशीर्वाद भी अपने भक्तों को देकर के जाती हैं। अपने भक्तों की मनोकामना को वह जरूर पूरा करती है। अगर भक्त पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ मां की आराधना कर लेता है और कुछ उपायों को कर लेता है, तो उन्हीं में से एक है लौंग का उपाय। तो चलिए, आपको जल्दी से बता देते हैं कैसे लौंग का उपाय आपको करना है, कब करना है, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी के साथ
कमेंट सेक्शन में ना जयकारा जरूर लगा देना, जय माता रानी जरूर लिख देना। तो देखिए, ये जो पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, लंग का यह है, आपके जीवन में जो आर्थिक संकट होता है, यानी आपके जीवन में जो पैसों की कमी आ जाती है ना, या आपको ऐसा लगता है कि बिना फालतू की चीजों में आपका पैसा जा रहा है, तो उसके लिए यह पहला वाला उपाय है। आपके जीवन में न कभी भी धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, पैसा आपके जीवन में कभी भी कम नहीं पड़ेगा अगर आप ये वाला उपाय करते हैं। तो देखिए, नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आपको एक पीले कपड़े में, ठीक है ना, आपको क्या लेना है? सबसे पहले आपको एक पीला कपड़ा लेना है और पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखना है, ठीक है ना। 2 लौंग जो होती है ना, उसी को हम एक जोड़ा बोलते बोलते हैं। 2 लौंग आप पीले कपड़े में रख लेंगे। उसके साथ आपको 5 इलायची रखनी है, हरी वाली, और 5 ही सुपारी आपको लेनी है, ठीक है ना। जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है, आपको बहुत आसानी से ये 5 सुपारी मिल जाएंगी। तो 5 सुपारी भी आपको उसी कपड़े के अंदर रखनी है और रख करके मां दुर्गा को अर्पित करनी है। आपके घर में माता रानी की चाहे तो कोई मूर्ति है, चाहे कोई प्रतिमा है, उसके आगे आपको यह कपड़ा रखना है। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके, जिस दिन आप करोगे ना, उसकी अगली सुबह स्नान करके सामग्री कपड़े सहित, यानी जो कपड़े के अंदर आपने जितनी भी चीजें रखी है ना, कपड़े के साथ आपको वो पोटली जो होगी ना, अपनी तिजोरी में रखना है, ठीक है ना। उपाय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने एक पीला कपड़ा लिया जिसके अंदर आपने क्या रखा, 5 इलायची बड़ी वाली और 5 ही सुपारी रखी और एक लौंग का जोड़ा रखा। उसके बाद आपने वो पीला कपड़ा कहाँ रखा? मां दुर्गा के आगे, उनकी प्रतिमा के आगे। दूसरे दिन आपको उठा करके उसे पोटली बना करके अपनी धन रखने वाली स्थान पर रखना है। चाहे तो आप इसे अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन की कमी है और अगर आप व्यापारी हैं, आप चाहते हैं ना कि आपका व्यापार बहुत अच्छे से चले, तो आप अपनी गले में भी इसे रख सकते हैं। या आपका कोई ऑफिस है, कोई बिजनेसमैन है, जहां पर भी आप अपने ऑफिस में धन रखते हैं ना, वहां पर आपको ये उपाय करना है। आपको विश्वास मानिए, संपूर्ण जीवन में न कभी भी धन की कमी नहीं होने वाली है। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ेगी और मां दुर्गा प्रसन्न होकर न आपके जितने भी आर्थिक संकट होंगे, न जितने भी कष्ट आपके जीवन में पैसे को लेकर होंगे, न वो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। संपूर्ण जीवन में आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा चमत्कारी, इतना ज्यादा प्रभावशाली है यह लौंग का उपाय, क्योंकि आप जानते ही हैं कि लौंग जो है ना, माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो चलिए, ये तो हो गया पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये है उन लोगों के लिए जिन्हें नौकरी में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है या जिनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। कहीं नौकरी करते हैं, चाहते हैं प्रमोशन हो जाए, नहीं हो पा रहा है या नौकरी मिल ही नहीं रही है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं, या आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम मिल जाए कि जिससे कि हमारे जीवन में जो कष्ट है, दुख है ना, वो खत्म हो जाए। तो आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है, ठीक है ना। करना क्या है आपको? इसके लिए तो देखिए, आपको लौंग का एक जोड़ा लेना है, ठीक है ना। 2 लौंग जो होती है ना, उसे ही हम एक जोड़ा बोलते हैं। फूल वाली लौंग लेंगे, टूटी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आपको वो दोनों लौंग जो आपने ली है ना, आपको अपने सर पे से 7 बार उतारने हैं, यानी 7 बार घुमाना है। उसके बाद आपको वो लौंग का एक जोड़ा ना मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देना है। कब तक करना है? आपको पूरे 9 दिन यह उपाय करना है। ऐसा करने से विश्वास मान्य, आपकी नौकरी अगर नहीं लगी है ना, बहुत जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी। प्रमोशन नहीं हो रहा है ना, नौकरी में प्रमोशन भी हो जाएगा। इतना ज्यादा प्रभावशाली है यह लौंग का उपाय। कुछ भी नहीं करना है आपको इसके लिए। यह उपाय आप अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं और करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपके सामने ना इसका रिजल्ट खुद होगा। तो ये था बहुत ही सरल सा दूसरा उपाय। अब जल्दी से आपको तीसरा उपाय भी बता देते हैं जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो देखिए, पहले तीसरा उपाय आपको बताएं, उससे पहले आपको ये बता दें कि राहु केतु जो होते हैं ना, जब राहु केतु ग्रह का हमारे जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है ना, तब हमारे जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आती हैं, क्लेश जीवन में बना रहता है, किसी ना किसी बात से हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो यह होता है हमारे जीवन पर राहु केतु का अशुभ प्रभाव। और यह राहु केतु का अशुभ प्रभाव
ऐसा नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगा, बिल्कुल नहीं। यह चीज आप ऐसे पहचान सकते हो कि अगर आपके जीवन में ना बहुत ज्यादा कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, ना तो आप समझ जाइए कि आपके जो राहु केतु है ना वो अपना अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको इस चीज को अगर दूर करना है ना, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए आपको हर रोज यानी 9 के 9 दिन न आपको एक लौंग का जोड़ा महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। यानी आप महादेव के मंदिर में जाएंगे और एक लौंग का जोड़ा ले जाएंगे और शिवलिंग पर वो लौंग का जोड़ा अर्पित कर कर आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट तकलीफ है ना, उसे वह दूर कर दें। विश्वास मानिए, आपके जीवन में जैसे ही राहु और केतु की कुंडली सही होगी ना, उसका शुभ प्रभाव दूर होगा। आपके कष्ट जो है ना, वह यूं चुटकियों में खत्म होते चले जाएंगे। इतना ज्यादा विश्वास के साथ हम कह रहे हैं क्योंकि राहु केतु का अशुभ प्रभाव ना जीवन में बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। और देवों के देव महादेव जिस व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा बरसा दें और जो व्यक्ति उनकी शरण में चला जाए, भला उसके जीवन में कोई कष्ट दुख तकलीफ कहाँ रह सकता है, ये आप भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं जल्दी से चौथा उपाय की। यह था हमारा तीसरा उपाय। देखिए, चौथा उपाय भी बहुत सरल है, बहुत आसान है। देखिए,